हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन आईटीआई एग्जाम बच्चे। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों चल रही होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रेड चूज करने से पहले या फिर कौन सा ट्रेड ज्यादा बेहतर है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन उसके पीछे का रीजनिंग भी जरूर लिखिएगा कि आपको किस वजह से ये ट्रेड ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन आज हम लोग पॉइंट वाइज बात करने वाले हैं कौन सी ट्रेड ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग आईटीआई करने के लिए जा रहे हो तो भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहेगी कि कौन से ट्रेड और भी ज्यादा अच्छी हैं बच्चे। ठीक है, तो फिटर वर्सेस इलेक्ट्रीशियन का एक कंपैरिजन मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा बच्चे। 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा कि ये वीडियो निपट जाए। और अगर कोई आपके दोस्त मित्र साथी अगर आईटीआई करने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, हम देखिए बच्चे टू द पॉइंट हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं, घुमा फिरा करके नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सैलरी कौन सी ट्रेड में ज्यादा सैलरी हमें मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस जॉब का स्कोप क्या है, मतलब किसकी डिमांड ज्यादा है, किसमें जल्दी जॉब मिल सकती है, दूसरा पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर होगा बच्चे किसमें ग्रोथ अच्छी खासी दिखेगी, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ क्या आपके सैलरी में, क्या आपकी पोजीशन में वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इन तीन पैरामीटर के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं बच्चों कि लाखों छात्रों का जो कंफ्यूजन है वो आज 100% मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन बस आपको क्या करना है बच्चे, कमेंट जरूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और साथ ही साथ में आपका फेवरेट ट्रेड कौन सा है। ठीक है, तो ये भी जरूर कमेंट हम तक करके पहुंचाइए ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों के अंदर डिमांड किस चीज की ज्यादा है। लेकिन देखिए बच्चे, चूंकि क्या होता है कि अगर हम लोग रैंडमली कोई डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी प्लानिंग के साथ, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं आगे चल करके हो सकता है बैक फायर कर जाए। यानी दैट मींस कि हो सकता है बच्चे कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था वो ट्रेड ले करके फिर आगे पूरी जिंदगी पछताना पड़े। लेकिन अगर वहीं पे सोच समझ करके पूरे लॉजिक के साथ अगर डिसीजन लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि आप आगे ग्रोथ करते करते ही जाओगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमेशा हर साल लाखों छात्र बिना सोचे समझे एडमिशन आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर गलत ट्रैक पे चले जाते हो बच्चे तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ क्या हो जाती है बच्चे, गलत हो जाती है। तो गलत ट्रेड का मतलब ऐसे फील्ड में 2 साल लगाना जो आपके लिए बना ही नहीं है, मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में जाना, मतलब समझ रहे हैं। तो इस जॉब स्कोप, प्रोफाइल, सैलरी ग्रोथ, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है, दोनों ट्रेड का जो बुनियादी परिचय है वो क्या है बच्चे, मतलब क्या है कि दोनों ट्रेड को साइड बाय साइड में रख करके देखते हैं तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि जो फिटर ट्रेड होती है, फिटर ट्रेड बच्चे एक तरीके से बोल सकते हो मैकेनिकल का बेस है। मैकेनिकल का बेस क्या है बच्चे, फिटर ट्रेड है। तो यहां पे देखिए मशीन, इक्विपमेंट, मैकेनिकल पार्ट्स और असेंबल करना, फिट करना और मेंटेनेंस करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगर मतलब मान सकते हो बच्चे, अगर आपको हार्ड वर्क करने का शौक है, आपको अपने हाथों से काम करने का शौक है, तो यहां पे फिटर ट्रेड बेस्ट हो जाती है। वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेस्ट ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का फाउंडेशन ही होता है। अब इलेक्ट्रिकल के फाउंडेशन में क्या बच्चे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी पड़ती है, मोटर वगैरह की वायरिंग करनी पड़ती है, पैनल, पावर सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें बच्चे इंस्टॉल करना, रिपेयर करना, इन सभी चीजों में आ जाता है इलेक्ट्रीशियन में। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पे प्रिसीजन वाला ज्यादा काम है, यहां पे सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है बच्चे। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमने देखा हुआ है कि अगर सेफ्टी प्रिकॉशन अच्छे से नहीं लेते हो तो बिजली के झटके लग जाते हैं और कई बार इंजरी वगैरह सीरियस भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन पढ़ने में मजा आता है, इलेक्ट्रीशियन वायर वगैरह जोड़ने तोड़ने में मजा आता है बच्चे, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपके लिए बनी है। वहीं पे अगर आपको लेबर इंटेंसिव यानी मेहनती वाला काम है, हाथों से हथौड़ा चलाने वाला काम है, ठोकने पीटने वाला अगर आपको काम पसंद आता है, तो इन दैट केस आपके लिए फिटर ट्रेड बेहतर रहेगा बच्चों। तो ये तो मैंने एक उसके बेसिस से बता दिया कि किस टाइप का ट्रेड में किस टाइप का काम होता है बच्चों। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहले राउंड 1, काम और असली स्वरूप क्या है बच्चे। तो फिटर ट्रेड में मशीन की असेंबली की जाती है, प्रोडक्शन लाइन की क्वालिटी चेक करना होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन के टाइम पे मेंटेनेंस करना होता है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सारी सारी फिटर ट्रेड वाले करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं बच्चे इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है बच्चे, वायरिंग का इंस्टॉलेशन होता है, पैनल का मेंटेनेंस होता है, फिर मोटर रिपेयरिंग, ट्रबल शूटिंग होती है, मोटर वगैरह की वाइंडिंग वगैरह होती है, फैन वगैरह की वाइंडिंग वगैरह होती है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब जहां पे भी वायरिंग वगैरह का काम होता है, नई नई बिल्डिंग बनती है तो वहां पे भी इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। लेकिन इसमें जरूरी क्या है बच्चे, सटीकता और सुरक्षा, प्रिसीजन और सेफ्टी बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है। वहीं पे यहां पे देखोगे कि शारीरिक मेहनत यानी दैट मींस कि लेबर जो होता है बच्चे वो यहां पे हाई होता है। तो दोनों की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने एडवांटेज है, अपने अपने डिसएडवांटेज है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन साइड बाय साइड यहां पे देख सकते हो बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं कि राउंड 2 मैंने बता दें सैलरी में भी रख करके देखेंगे भाई कि सैलरी किसका ज्यादा है, कैसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो फिटर ट्रेड की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15 से लेकर के 25,000 पे होती है, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 15 से लेकर के 28
28,000 तक की होती है। यानी स्टार्टिंग दोनों का बेस क्या है बच्चे, 15 से है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में हो सकता है बच्चे आप लोगों को 28,000 तक की भी स्टार्टिंग मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, जैसे ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कुल मिला जुला करके कहने का मतलब यह है बच्चे, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ क्या होता है कि दोनों की सैलरी लगभग लगभग बराबर हो जाती है। जैसे 4-5 साल आपने इंडस्ट्री में काम कर लिए, तो उस केस में आपकी सैलरी 30,000 से लेकर के 45,000 तक हो जाएगी, और ये सैलरी आपके ट्रेड के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी बच्चों, ये आपके सिंपली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बात याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस के साथ दोनों की सैलरी क्या हो जाती है बच्चे, ज्यादा हो जाती है, और साथ साथ में मैकेनिकल का काम कहीं ना कहीं बच्चे उभर करके आता है वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते बच्चे, अगर आपको सिंपली खुद का काम करना हो, अगर आपको सिंपली खुद का काम करना हो, तो उस केस में सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप होता है वो किसमें ज्यादा होता है बच्चे, इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड में ज्यादा होता है। मतलब अगर आपको शॉप खोल करके अपना खुद का काम करना, वायरिंग वगैरह का काम खुद का करना बच्चे, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस केस में इलेक्ट्रीशियन का अगर शॉप खोल लेते हो, तो उस केस में आप लोगों को इससे बेहतर चॉइस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब के केस में की बात किया जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब की केस की बात किया जाए, तो वहां पे फिटर ट्रेड को थोड़ा सा एज हो जाता है। लेकिन अगर खुद के बिजनेस के लिए बात किया जाए कि हर एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम होता ही है, बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्टमेंट की लागत कम लगती है बच्चे, रियल एस्टेट बूम के कारण लोकल डिमांड हमेशा हाई रहती है बच्चों, तो इलेक्ट्रिशियन बोल सकते हो कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप लोग का जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो काफी अच्छा रहता है। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब के जो मौके होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, पीएसयू, सेल, ओएनजीसी हो गए बच्चे, सभी फैक्ट्रियों और रियल एस्टेट एंड पावर सेक्टर में बच्चे इनका नीड रहता है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जो होते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द केस ऑफ फैक्ट्री, यहां पे भी फैक्ट्री में हो जाते हैं, रियल एस्टेट एंड पावर सेक्टर में जाते हैं, जैसे डिस्कॉम वगैरह होते हैं ना, उन सबके केस में की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक हाई डिमांड होता है फिटर के केस के लिए, यूनिवर्सल डिमांड यहां पे रहती है। मतलब चाहे कोई इंडस्ट्री की बात किया जाए, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बात किया जाए, चाहे घरों के लिए भी बात किया जाए, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल का काम होगा। जहां पे फैन लगेंगे, जहां पे ट्यूबवेल लगेंगे, जहां पे मोटर लगेंगे बच्चे, वहां पे हर जगहों पे बच्चे इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सरकारी नौकरी, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि सरकारी नौकरी में किसको ज्यादा मौके मिल सकते हैं, किसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो सरकारी नौकरी में अगर बात किया जाए तो रेलवे, ग्रुप डी और एएलपी में आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बोलबाला रहता है। फीटर से ज्यादा प्राथमिकता आपको कहां पर मिलती है बच्चे, आपके रेलवे वगैरह में आपको देखने को मिलती है, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे हमारा रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहां डिस्कॉम में हाँ आपकी क्या रहती है बच्चे, तो यहां पे आप लोग का सिंपली इलेक्ट्रिकल वालों का बोलबाला रहता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली अगर रेलवे ग्रुप डी की बात किया जाए तो यहां पे फीटर ट्रेड को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए हिसाब से बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सबसे ज्यादा नौकरी यहां पर मिलती है। फिर आर्मी और डिफेंस में दोनों योग्य होते हैं बच्चे, लेकिन यहां पे फिटर की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आर्मी में जाना चाहते हो, डिफेंस में सेक्टर में जाना चाहते हो, तो उस केस में फिटर ट्रेड को थोड़ा ज्यादा एज रहता है। तो लेकिन कुल मिला जुला करके ये कहना है कि वैकेंसी जो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखी है बच्चे, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से सबसे ज्यादा आती है। अगर मैं सपोज कर लो कहीं पर अगर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 100 आई है, तो वहीं पे फिटर की वैकेंसी हो सकता है 80 आए, 85 आए बच्चे, मतलब कुछ वैकेंसी कम ही आती है। लेकिन फिटर में जो होता है बच्चे कि आपको प्राइवेट अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बात को अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट डिसीजन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। आपका पहला क्या है बच्चे, सबसे पहला अगर आपको मशीन पसंद है, इंजन पे काम करना पसंद है, रेलवे पीएसयू आपका टारगेट है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फिटर चूज करना चाहिए। अच्छा, अभी अगर आपको सर्किट पसंद है, वायरिंग वाला काम पसंद है, बिजनेस या पावर सेक्टर में जाना चाहते हो, तो उस केस में इलेक्ट्रीशियन आपका पसंदीदा चॉइस होना चाहिए। लेकिन अभी भी दोनों में कंफ्यूजन है, तो नजदीकी आईटीआई या वर्कशॉप में जाएं, दोनों का प्रैक्टिकल काम एक एक दिन लाइव देखें, उसके बाद फिर आप लोग का डिसीजन होना चाहिए। मतलब क्या है कहने का बच्चे कि अगर कोई अगर आईटीआई करना है तो इलेक्ट्रिशियन से करें या उसके बाद भी करें। अगर आप लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उस केस में आप नजदीकी कोई बोल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में जाएं, उस वहां पे काम देखें किस तरीके का काम होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन किस तरीके का काम कर रहा है, कोई फिटर वाला किस तरीके का काम कर रहा है, तो उसको जाकर के देखिए। बस एट द एंड मैं ये बोलूंगा बच्चे कि जो फिटर का काम होता है लेबर इंटेंसिव होता है, वहीं पे इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है बच्चे प्रिसीजन और सेफ्टी से रिलेटेड ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे पैसे को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ
पैसा तो सेम हो जाना है, तो उसका तो मैटर ही नहीं करता बच्चे। लेकिन अपना इंटरेस्ट सुनिए। इंटरेस्ट का मतलब हो गया आपको क्या चीज पढ़ने में, क्या चीज समझने में ज्यादा आसानी होती है। अगर आपको फिटर असेंबली से, मैकेनिकल से रिलेटेड आपको समझने में, जैसे हो गई बच्चे चूड़ियां फिट कैसे की जाती हैं, लिमिट्स क्या होते हैं, टॉलरेंसेस क्या होते हैं, छेनी क्या होती है, हथौड़ी क्या होती है, फाइल क्या होती है, ये सारी चीजों को अगर आपको जानना है बच्चे, तो आप सिंपली फिटर ट्रेड को चूज कर सकते हो। वहीं पे अगर वायरिंग वगैरह से रिलेटेड, तारों को जोड़ने घटाने इन सब में काम में इंटरेस्ट आता है बच्चे, तो आप वहां पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन कोई भी ट्रेड बेहतर या खराब नहीं है बच्चे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो काम आपको पसंद होगा उसमें आप सबसे आगे निकल जाएंगे बच्चे, क्योंकि जो चीज आपको पसंद होती है ना, उसको बार बार करते हो, तो इस वजह से दूसरों से आगे पहुंच सकते हो बच्चे। ठीक है, अब देखिए मैंने इतनी सारी चीजें आप लोग को गाइड करी हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है बच्चे, तो कम से कम इतना लाइक, एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ में आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपको क्या पसंद है, मतलब कि आपको कौन सी ट्रेड ज्यादा पसंद लगती है और क्यों पसंद लगती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कमेंट जरूर करना है। और अगर कोई साथी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई छोटे भाई, कोई छोटी बहन अगर आपकी आईटीआई करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको इस वीडियो को आप लोग भेज करके समझा सकते हो कि इस वीडियो से आप लोग समझ विकसित कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रेड चूज करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एग्जाम की अपडेट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए बच्चे, गाइडेंस चाहिए, तो विवेक सर मैकेनिकल क्या सर्च करना बच्चे, मैकेनिकल बाय विवेक सर, क्या सर्च करना है, मैकेनिकल बाय विवेक सर सर्च करना है। या फिर टेलीग्राम पे जाकर के इस कोड को स्कैन करोगे बच्चे, तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा दिख जाएगा, वहां पे जाकर के आप लोग सिंपली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर फिर भी बात नहीं बनती है, टेलीग्राम पे मैसेज करके नहीं बात बनता है बच्चों, तो सिंपली आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो कॉल के ऊपर। मैं जब भी फ्री रहता हूं तो वहां पे आपसे कॉल पे बात कर सकता हूं। अगर किसी प्रकार की कैरियर की काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कौन सा नंबर है बच्चों, 8368886452, इस पे जाकर के आप लोग सिंपली कॉल करिएगा। अगर मैं क्लास में नहीं रहूंगा तो आपको डायरेक्टली मैं बात करूंगा बच्चों। ठीक है, तो एट द एंड जाते जाते बच्चे, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अन्य अपडेट हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बच्चे, आपको आईटीआई हो गया और भी डिफरेंट चीजें हो गई बच्चे, इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें तरीके से समझाई जाती हैं, आसानी से समझाई जाती हैं, चाहे वो एमसीक्यू सेशन हो, चाहे कोई और बोल सकते हो कि बच्चे एक्सप्लेनेशन वाला सेशन हो, तो सारी चीजें आप लोग को ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को एग्जाम ऑन आईटीआई को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।